चलो अब करें आगे चालू। चलो इस वर्ड को देखो और वोकैब याद किया करो, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे एग्जाम में। डिलेमा, डिलेमा को कहते हैं अपन दुविधा। क्या बोलते हैं बेटा? दुविधा को अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताना? कंफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डार्कनेस यानी क्या होता है? क्या होता है? अंधेरा। और फ्रीडम, आजादी। आजादी को और क्या कहते हैं इंग्लिश में? LIBERTY, लिबर्टी। लिबर्टी के अलावा और क्या बोलते हैं? एग्जेम्पशन। क्या बोलते हैं? बोल बेटा, क्या बोलते हैं? एक बोलते हैं रिडेम्पशन। क्या बोलते हैं? बोल बेटा। एक बोलते हैं इमेंसिपेशन। क्या क्या क्या? इमेंसी, दोबारा बोलो, इमेंसिपेशन। ये हो गया आपके आजादी, आजादी के वर्ड हैं ये। फ्रीडम तुम जानते ही हो, है ना। ट्रैप, ट्रैप यानी क्या होता है? जाल। क्या होता है ट्रैप यानी? और कंफ्यूजन यानी क्या होता है? भ्रम। चलो बताओ, इसका ऊपर वाले का पर्यायवाची कौन हो सकता है? डी, क्योंकि दुविधा और भ्रम एक ही तरह की होती है। डिलेमा, दुविधा, भ्रम, तो यहां पर कंफ्यूजन आ गया, ठीक है ना। इसी को डिल्यूजन भी बोलते हैं, DELUSION, डिल्यूजन। अब देखो तुम कितने कितने वर्ड्स हो गए। लिबर्टी, देखो इसमें लिबर्टी के तो जूते आते हैं, सब जानता है। लिबर्टी तो हर कोई जानता है, स्वतंत्रता आजादी के जूते आते हैं। क्या आते हैं? लिबर्टी के जूते नहीं मिलते हैं? तुम्हें क्या पता लिबर्टी कंपनी के? देखो अपन कहते हैं, पहले कहते थे सर फीस से माफ कर दो हमारी, तो फीस माफ करने के लिए एक वर्ड यूज किया करते थे अपन, इंग्लिश की एप्लीकेशन लिखते थे तब एग्जेम्प्ट, EXEMPT। याद करने का तरीका देख लो। एग्जाम से हर कोई क्या करना चाहता है? पीटी करने लग जाता है। एग्जाम आते ही सब पीटी करने लग जाते हैं, तो मतलब आजादी चाहते हैं एग्जाम से। रिडीम, आपने सुना होगा रिडीम, आपके आते कि आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स आए, आप रिडीम कर लो, इन्हें आजाद कर दो, तो रिडीम से रिडेम्पशन बनता है। इमेंसिपेशन, ये तो नेल्सन मंडेला का जो चैप्टर है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, 10वीं क्लास में आता है, उसमें भी तुमने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो भूल गए होंगे तुम, इतने बड़ी बड़े लोग छोटी छोटी चीजें याद रखते नहीं है। लिख लो फटाफट। परनीसियस, परनीसियस का मतलब होता है घातक। क्या होता है? बताओ। परनीसियस का मतलब क्या होता है? घातक को क्या कहते हैं? खतरनाक। क्या कहते हैं बेटा? खतरनाक की इंग्लिश बताओ। डेंजरस। किस किस को याद है डेंजरस वर्ड? ऐसा कौन बच्चा है जिसको डेंजरस नहीं आता? डेंजरस नहीं आता कि सर डेंजर यानी खतरा होता है, हम जानते हैं डेंजरस खतरनाक होता है। एक होता है जियोपार्डस। क्या होता है? जियोपार्डस। एक होता है पेरिलस। क्या होता है? पेरिलस, खतरनाक। सुनो, एक होता है लीथल, LETHAL, लीथल मानी भी क्या होता है? घातक। डेडली, डेडली मानी भी क्या होता है? घातक। क्यूरियस, क्यूरियस होता है जिज्ञासु, और जिज्ञासु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंक्यूजिटिव, INQUISITIVE, इंक्यूजिटिव, जिज्ञासु। गॉर्जियस, गॉर्जियस सुंदर, ये फीमेल के लिए यूज किया जाता है, बाकी लड़कों के लिए डैशिंग यूज किया जाता है। और एक्सपेंसिव यानी क्या होता है? महंगा। महंगा को अपन क्या बोलते हैं? कॉस्टली, COSTLY। चलो बताओ आंसर क्या आएगा? लगा दो। अभी इसको कराऊं या उस पर चलूं? कहां? क्वेश्चन टैग, दो ही याद होंगे आपसे। चलो क्वेश्चन टैग में जरा मुझे बताओ कितने कॉन्सेप्ट्स हो गए? 9 कॉन्सेप्ट्स हुए हैं क्वेश्चन टैग्स के अंदर। एक बार मैं 9 कॉन्सेप्ट देख लेता हूं, क्योंकि दिन 2-3 दिन हो गए। 2 दिन सैटरडे को भी मैंने क्लास नहीं ली थी आपकी। एक कॉन्सेप्ट तो हो गया आपका देर वाला, कॉन्सेप्ट फर्स्ट ये हो गया, कॉन्सेप्ट सेकंड समथिंग एनीथिंग वाला हो गया, ये हो गया।
हाँ, तीनों सब्जेक्ट वाले हो गए, वन वाला हो गया, वन नाउन हो गया, ठीक है। अब लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 10। देखो कॉन्सेप्ट नंबर 10 सुन लो बेटा, 1 मिनट लगेगी। देखो ये क्या लिख रहा है, आइदर ऑफ, और ये क्या लिख रहा है, नाइदर ऑफ। ये क्या लिख रहा है, ईच ऑफ, और ये क्या लिख रहा है, एवरी वन ऑफ, और ये क्या लिख रहा है, वन ऑफ। इसके बाद आपको नाउन दे रखा है प्लूरल। कैसा नाउन दे रखा है, सब्जेक्ट कैसा दे रखा है बेटा, प्लूरल सब्जेक्ट। और वर्ब कैसी दे रखी होगी, 100% है, सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब दे रखी होगी। अब इसके 2 तरीके हैं, बिफोर मतलब इसको 2 तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन सटीक कौन सा है, 2 तरीके बनेंगे। देखो एक तो सिंगुलर वर्ब में से तो आप हेल्पिंग वर्ब निकाल ही लोगे, जैसे इधर एज है तो उधर एज रख देंगे, आर है तो आर, मतलब हैज है तो हैज रख देंगे, बॉज है तो बॉज रख देंगे, वो तो रख ही दोगे आप। सब्जेक्ट में से देखना, सब्जेक्ट में से जैसे यहां पर तो हेल्पिंग वर्ब आ गई, प्लस सब्जेक्ट में से देखना अगर ये पुरुष है तो ही, महिला है तो शी, और नॉन लिविंग है तो इट, ये भी सही है। और एक आपको ये दे रखा है हेल्पिंग वर्ब प्लूरल कर दो, क्या कर दो, हेल्पिंग वर्ब भी, और आप क्या मान लो इन सबको दे, क्या मान लो दे। सर अगर हम दोनों ही आगे तो भाई, अगर ये आ रहा है तो ये सही कर देंगे, ये आ रहा है तो ये सही कर देंगे, लेकिन दोनों ही आगे तो ज्यादा सही ये है, ये बेटर है और ये गुड है। मतलब ये सही तो है ही, लेकिन इससे ज्यादा सही ये है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैंने कहा ईच ऑफ, देखना, ईच ऑफ माई ब्रदर्स, मेरा प्रत्येक भाई, ईच ऑफ माई ब्रदर्स लिव्स इन यूरोप, कहां रहता है, मेरा प्रत्येक भाई कहां रहता है, यूरोप। अब इसमें क्वेश्चन टैग बनाना है। आपके 2 ऑप्शन आए, पहला ऑप्शन आया इजंट इट, पहला ऑप्शन आया इजंट इट, दूसरा ऑप्शन आया डजंट ही, क्या आया, और तीसरा ऑप्शन आया डोंट दे, और चौथा ऑप्शन आया डू दे। पहले तो सोचो कि आंसर क्या होना चाहिए। पहले ये देखो कि सहायक क्रिया कहां है, नहीं है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म में, क्या लग रहा है, चल बता सहायक क्रिया कौन सी निकालेंगे, डज। डज कौन कौन से, डज या डू, अच्छा बताओ ये डज डू में से है क्या, लेकिन तीनों है ना तीनों। अच्छा अब बताओ ब्रदर्स कौन होते हैं, ही या शी, ही होते हैं, तो ये रहा डजंट ही। सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, ये नेगेटिव नहीं है, हटा दिया। अब ऑप्शन बचा बी और सी। अंतर क्या है कि डजंट ही भी दे रखा है और डोंट दे भी दे रखा है। सही ज्यादा कौन सा माना जाएगा, ये वाला, ये नहीं माना जाएगा। और अगर ये नहीं होता तो यही सही मानते हैं। अच्छा एक और एग्जांपल देते हैं। देखो मैंने कहा कि एवरी वन ऑफ दीज गर्ल्स, every one of these girls is happy today, is happy today। चलो अब इसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं। हाँ, ट्राई टू मेक इट, कोशिश करते हैं। आपके पास पहला तो ये ऑप्शन देख लो, ऑप्शन क्या क्या है। एक तो है आरंट दे, पहला ऑप्शन। बी ऑप्शन है एजेंट शी, एजेंट शी। सी ऑप्शन है इज शी, और डी ऑप्शन है आर दे। चलो आंसर बताओ। पहले तो यूं देखो, ऑप्शन डिलीट करना सीखा करो। सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव। क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, बोलो नेगेटिव क्वेश्चन टैग कौन कौन से ऑप्शन में है, ए में और बी में। सी और डी काट दो, काट दिए मैंने। ए और बी में से एक जना आएगा। अब देखो गर्ल्स कौन होती हैं, शी, तो यहां शी वाला दे रखा है, एजेंट शी दे रखा है, सही है ये भी। और मैंने ये भी कहा कि आर एंड दे भी सही है, दोनों दे रखे हैं, सही कौन सा मान्य होगा, ये गलत हो जाएगा। और देखो मैंने कहा कि वन ऑफ दीज डॉक्टर्स इज एक्सपर्ट इन सर्जरी, इज एक्सपर्ट इन
सर्जरी, SURGERY। अब मैंने कहा बेटा इसमें क्वेश्चन टैग बनाओ। ऑप्शन दिया मैंने, पहला ऑप्शन दिया इज ही, ऑप्शन बी दिया इजंट ही, ऑप्शन सी दिया आर दे, और ऑप्शन डी दिया आरंट दे। चलो बताओ आंसर किसका आएगा, बोलो बता। पहले तो बताओ सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनाने के लिए ऑप्शन देखो कौन कौन से काटूं, ए और सी कट गए। बोलो आंसर क्या क्या आ सकते हैं, इजंट दे, इजंट ही और आरंट दे। पता लगाओ कि दोनों दे रखे हैं, डॉक्टर पुरुष ही माना जाता है जब तक महिला का बोध ना हो, तो ये ही भी सही है और दे भी सही है। मान्य कौन सा ज्यादा सही है, और ऑप्शन ही नहीं होता ये तो ये मान लेते। तो ये फटाफट से इस कॉन्सेप्ट को लिख लो। अच्छा एक चीज और है, सुनो, ये तो अपन ने नाउन की बात कर ली, प्रोनाउन आ जाता तो, जैसे ऐसे आ जाता तो, सुनो कि आइदर ऑफ अस, देखो आइदर ऑफ अस इज अनेबल टू रिकॉग्नाइज यू। हम में से एक जना तुम में से तुम्हें पहचानने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या है, अनेबल है, रिकॉग्नाइज यू। चलो बताओ इसमें क्या आने वाला है, सोचो। अब इसमें न तो ही निकाल सकते, अस से क्या पता लगेगा, लड़का है कि लड़की है कि निर्जीव है, बताना, कुछ नहीं पता लग रहा। तो अस का क्या बना लेते हैं डायरेक्ट, वी। अस किसका रूप है, वी का। बोलो वी के साथ ए जाता है कि आर, आर, आर हो गया। सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव। क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, आरंट वी। अगर ये इनमें से होता वन ऑफ यू, ये तो मैं एक ही तरीका ऐसा बताऊंगा जो इससे तो खट से सॉल्व हो जाएंगे तुमसे, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। वन ऑफ यू इज नॉट माई फ्रेंड। तुम में से एक जना मेरा फ्रेंड नहीं है, बनाओ इसको, बोलो। वन ऑफ यू में से यू में से क्या निकालोगे, यू, और इज का क्या हो जाएगा, आर। सेंटेंस पहले से कैसा है, क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, ये लो, इजी है, कोई ज्यादा टेंशन वाला खेल नहीं। ये चीज मैं ना आपको इसमें लिखा दूं तो यही इसी पैटर्न में, कि अगर अस आ जाए, यू आ जाए, तो आप अस का तो क्या कर दोगे, तो लेकिन इसमें लिखाने की बजाय अपन अलग से नोट करके लिख लेंगे, इसमें तो हौच-पौच सा हो जाएगा। ये लिख लो, चलो सुनो, इसमें लिखो आप, कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा है, 11। मेरे साथ साथ लिख लो, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, पांचों को पूरा लिख लो दोबारा, वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, और लास्ट कौन सा, और कौन सा बचा, ईच ऑफ। इनके बाद अगर अस आता है, यू आता है और देम आता है, तो क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन यहां वर्ब आएगी, इनके साथ सिंगुलर वर्ब। कैसी आएगी, अरे इनके साथ वर्ब कैसी देगा वो, सिंगुलर वर्ब। तो क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन दे रहेगा, और वर्ब भी कैसी, सॉरी दे क्यों रहेगा, दे, देम का तो दे रहेगा, यू का यू रहेगा, और अस का वी रहेगा, और साथ में वर्ब कैसी रहेगी, प्लूरल वर्ब, सिंगुलर की प्लूरल हो जाएगी। एग्जाम्पल, either of them is happy। अगला है neither of us can believe you, और each of you इज लेजी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी एक बार फिर से पढ़ेंगे इस पॉइंट को अपन, कतई कंफर्म हो जाएगा। चलो बताओ इसमें से कौन बनाएगा पहला, हाँ तू आ, इसको बना पहले को, जल्दी जल्दी बना, थोड़ा मार्कर को दूर से पकड़ना, हाथ मत टिकाना बोर्ड पर।
वरना इसमें से देम में से क्या लेगी, यहां से देम में से क्या लेंगे, दे, ले दे ले, यहां दे ले लिया। अब यहां सहायक क्रिया कैसी आ रही है, यहां क्या आ जाएगा, दे के हिसाब से आर, आर लगा। सेंटेंस कैसा है, क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, बताओ कोई दिक्कत हो तो। बढ़िया, समझ में आ गया, चलो जाओ। गर्ल्स में से तू आ, ले, दूर से पकड़ना मारकर। अब बता इसमें क्या बनाएगी, कैन बी, वेरी गुड, सही है, गुड। कैन बी कैसे बना, कांट बी क्यों नहीं बना, सेंटेंस कैसा हो गया, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, तू आ, ले, यू, फिर हेल्पिंग वो कहाँ है, एज, एज का क्या कर देगा, वेरी गुड, ठीक है। आर एन टी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, तो पहले में बना आर एंड दे, दूसरे का कैन बी, तीसरे का आर एन टी। सही है सबका, डन है। चलो चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल अगले एपिसोड में इसी वक्त इसी जगह पर। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, थैंक